हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज देखेंगे आगे का कुछ सवाल। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, एक अनुक्रम दे दिया है। ऐसे देखे कह रहा है, पहले तो हमें यह बताना ये एपी में है कि नहीं। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, और फिर इनके 3 और पद आगे का भी हमें क्या करना, ज्ञात करना है। आपको पता ही होना चाहिए, अगर कोई श्रेणी एपी में होता है तो उनमें एक क्या होता है, खास अंतर होता है। मतलब एक खास संख्याओं को जोड़ के आगे बढ़ते हैं या एक खास संख्याओं को घटा के आगे बढ़ते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको देखा जाए, 2 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 4, 4 में अगर हम 4 जोड़ें तो 8, 8 में 8 जोड़ें तो क्या होगा, 16। हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ क्या किया गया, अलग अलग किया गया है। हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में से A2 में से A1 घटा लेते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटा के हम निकालेंगे। दूसरा पद है 4, पहला पद है 2। 4 में से 2 गया 2। ऐसे ही हम तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं। तीसरा है 8 और दूसरा है 4। घटाने कितना आया, 4। अब इन दोनों के बीच देखेंगे, संख्याओं का जो डिफरेंस है दोनों क्या है, अलग अलग है। और जब संख्याओं का डिफरेंस दोनों अलग अलग रहेगा तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। लिखेंगे क्या, अतः यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि A2 माइनस जो A1 है वह इसके क्या है, A3 माइनस A2 के क्या है, इक्वल नहीं है। इनका अंतर क्या है, समान नहीं है। लिखेंगे इसलिए जो दी गई श्रेणी है, दी गई अनुक्रम या श्रेणी एपी में नहीं है। क्या है, एपी में नहीं है, ऐसे लगेगा। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमें ऐसे दिया है, 2 5/2 3 7/2 ऐसे दिया है। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हम वैसे ही करेंगे। दूसरे में पहले घटा के देखते हैं, A2 में से A1 घटा के देखते हैं। ये याद रखिएगा, पहले को A1 A2 A3 A4 ऐसे दर्शाते हैं। A2 क्या है हमारा, 5/2 और A1 क्या है, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 4/2 सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1/2। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 क्या है, 3 और A2 क्या है, 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 5/2, यानी इसको भी सॉल्व करने पे कितना आया, 1/2। यानी यहाँ तक तो ठीक है। ऐसे 4 पदों तक दिया तो हम चौथे में से तीसरा भी घटा के एक बार चेक कर लेते हैं। चौथा क्या है, 7/2 और 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 6/2, यानी यह भी कितना आया, 1/2। अब लिखेंगे क्या, बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। कितना आया, सबका अंतर कितना है, 1/2 के बराबर है। अब जब इस सभी का अंतर बराबर है तो लिखेंगे इसलिए दी गई जो श्रेणी है, दी गई अनुक्रम एपी में है। यहाँ पे सभी का अंतर क्या है, बराबर है, तो इनका ये जो श्रेणी दिया गया है वो कितने अनुक्रम में है। और अगर अनुक्रम में है तो कह रहे हैं इसका सार्वंतर बताइए। हमें क्या कह रहा है, सार्वंतर बताना। तो सार्वंतर वही होगा जो इनका अंतर आया है, कॉमन डिफरेंस जो हर जगह बराबर है, वही हमारा क्या जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी डी आ जाएगा 1/2। और फिर कह रहा है आगे के 3 और पद लिखिए। हमें कहाँ तक पता है, 4। हमें A5 निकालना है।
तो A5 निकालने के लिए फार्मूला लिखा गया क्या कि 5 चौथे पद में डी जोड़ दिया जाए। उसके ठीक अगले पद में डी जोड़ दे तो आगे का हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो A4 कितना है हमारा 7/2, इसमें 1/2 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, A5 जो होगा 8/2। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो A5 की वैल्यू क्या आ गया 4। ऐसे ही अगर हमें A6 निकालना तो हम क्या करेंगे, A5 में अब डी जोड़ देंगे। A5 में जब डी जोड़ेंगे तो A5 की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये 8 + 1/2 यानी ये आ जाएगा 9/2। ये किसकी वैल्यू आ गया A6। ऐसे ही हमें A7 बताना है तो इस क्या करेंगे, छठवें पद में डी जोड़ देंगे। छठवां हमारा आया 9/2 और डी की वैल्यू 1/2। ऐड कर देंगे 10/2, ये हो जाएगा कितना 5। ये हमारे आगे के 3 पद हो गए। हमें सवाल में क्या कहा था, अगर एपी में हो तो सार्वंतर बताना है। तो सार्वंतर वही होगा जो हमारा अंतर आया है, कॉमन डिफरेंस जो सबका आएगा। उसके बाद हम ये 4 पद तक दिया, कह रहा है आगे का और 3 टर्म हमें लिखना है। तो यानी A5, A6 और A7 हमें निकालना है, तो वो भी हम निकाल चुके हैं। अगर हमें कहता है आगे के 3 पद निकाल के वो श्रेणी भी आगे तक 3 तक बढ़ाइए तो इसके आगे हम क्या लिखते हैं, ये लिख देते हैं 4, फिर ये लिखते 9/2, फिर लिखते 5। अगला क्वेश्चन, इसको हमें बताना है एपी में है कि नहीं। सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो पहले से A1, A2, A3 बराबर ऐसे करके लिख भी सकते हो। सबसे पहले A2 में हम क्या करेंगे, A1 घटाएंगे। A2 क्या -3.2, A1 कितना है -1.2। ये कितना आ जाएगा जब घटाएंगे तो हम, ये -3.2, ये माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2.0 या 2 आएगा। ऐसे ही हम A3 में से A2 घटा देते हैं। A3 है -5.2 -3.2। ये जो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये माइनस और ये माइनस में है, कोष्ठक के अंदर लिखेंगे -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। ये भी हमारे जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा -2.0। ऐसे ही अब हम A4 माइनस A3 करेंगे। A4 है 7 पॉइंट -7.2 यानी 7.2 -5.2 -5.2। इनको भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, A1.2 ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -2.0। ये भी क्या है 2.0 लिखेंगे, बिकॉज जो A2 माइनस A1 है उनका जो कॉमन डिफरेंस मतलब अंतर है वो A3 माइनस A2 के इक्वल है, और इसका भी कॉमन डिफरेंस हमारा A4 माइनस A3 के इक्वल है, और कॉमन डिफरेंस कितना है -2.0। जब सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये साइड क्या होगा, A3 में होगा। लिखेंगे अतः दी गई अनुक्रम AP में है, AP में है। और कह रहे हैं यदि AP में है तो हमें D सार्वंतर बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सार्वंतर यानी D जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, यही होगा जो दिया है -2.0। अब ये तो ज्ञात हो गया। अब कह रहा है अगर ये ज्ञात हो गया तो आगे का 3 और पद ज्ञात करिए, यानी A5, A6, A7। अगर A5 की बात करें तो हम क्या करेंगे, 4 वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। 4 का जो टर्म है वो क्या है हमारा -7.2 और प्लस ये -2.0 ऐड कर देंगे। ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2.0।
यानी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.2 माइनस का 9.2 A5 यानी हमारा जो पांचवा टर्म होगा, पांचवा पद, वो क्या होगा, -9.2। ऐसे ही हम छठवां याद करेंगे तो हम पांचवें पद में डी जोड़ देंगे, यानी 5 वाले टर्म में हम डी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। ये कितना आया, -9.2 और ये प्लस या -2.0, ये माइनस ही होगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -11.2। ऐसे ही अब हमें सातवां, ये क्या करेंगे, 6 वाले में डी जोड़ेंगे। 6 की वैल्यू क्या है, -11.2 प्लस ये -2.0, यानी इसमें ऐड कर देंगे तो -13.2 हो जाएगा। ये हमारे आगे के क्या हो जाएंगे, 3 टर्म हो जाएंगे। तो ऐसे सवाल दे तो हम इस प्रकार से पहले हम क्या बताएं, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर इक्वल है तो AP होगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सारवंतर। और फिर जो पद हमें निकालना है उसके ठीक अगले वाले पद में वो कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, इसे भी हमें क्या पहले चेक करना होगा AP में है कि नहीं। सॉल्व लिखेंगे और हम वही क्या करेंगे, दूसरे में से पहले घटाते हैं। दूसरा है 3 प्लस √2, पहला है 3। 3 से 3 ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब घट के क्या हो जाएगा, 0, यानी ये √2 बचा। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ये जब अंदर जाएगा 3 प्लस 2√2, ये -3, ये -√2 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, घट के 0, 2√2 में से 1√2 घटाएंगे, क्या बचेगा, √2। ये भी सेम आ गया। ऐसे ही हम A4 माइनस A3 करेंगे। A4 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3√2, और A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 प्लस 3√2, ये माइनस हो जाएगा, -3 माइनस 2√2, ये घट के क्या हो जाएगा, 0। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे क्या आएगा, √2। हम लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। तो इसलिए दी गई जो अनुक्रम होगा वो किसमें होगा, AP में। AP में है, दी गई अनुक्रम AP में है। अब AP में है तो हमें क्या बताना है, सारवंतर बताना है। सारवंतर बताना है, यानी कॉमन डिफरेंस हमें बताना है वो कितना होगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यही होगा जो आया है, √2। कॉमन डिफरेंस के बाद हमें आगे के 3 पदों को भी बताना है, यानी A5 की वैल्यू क्या होगा, ठीक अगले वाले टर्म में हम क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे। A4 की वैल्यू क्या है हमारा, 3 प्लस 3√2 और D की वैल्यू √2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा ये 3 प्लस 4√2। ये हमारा पांचवा टर्म हो जाएगा। ऐसे छठवां टर्म निकालेंगे तो हम पांचवें टर्म में D को ऐड कर देंगे। पांचवा टर्म क्या है हमारा, 3 प्लस 4√2 और D की वैल्यू √2, इसे ऐड करेंगे तो हमारा छठवां टर्म आ जाएगा 3 प्लस यह 5√2। 2 टर्म निकल गया, लास्ट वाला निकालेंगे A7। तो हम छठवें टर्म में क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे। छठवां टर्म हमारा ये 3 प्लस 5√2 और फिर √2। तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस
6√2। ये हमारे 3 आगे के टर्म हो जाएंगे। ये हमारा सार्वंतर हो गया और ये हमारा 5वां, ये 6वां और ये 7वां टर्म हो गया। ऐसे लगेंगे। अगला क्वेश्चन इस पे चलते हैं। वैसे यहाँ फर्स्ट सेम दिया तो कॉमन डिफरेंस एलईडी दूसरे में पहला घटाएंगे, सब क्या आएगा? 0 आएगा। सॉल्व करते हैं। a2 माइनस क्या लिखेंगे? a1। a2 क्या? -1/2 -1/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा। ये घट के क्या हो जाएंगे? 0, यानी ये 0 आ गया। ऐसे ही हम a3 में से a2 को घटाएंगे। a3 क्या है? -1/2 -1/2। इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो -1/2, ये +1/2, घट के 0। ऐसे ही हम a4 माइनस a3 करेंगे। a4 की वैल्यू 1 -1/2 माइनस ये -1/2, यह हमारा हो जाएगा -1/2। ये माइनस माइनस +1/2, घट के क्या हो जाएगा? 0। बिकॉज जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सभी जगह क्या इक्वल है, इक्वल है। तो दी गई जो एपी है, दी गई अनुक्रम एपी में है, दिया गया जो अनुक्रम है वो एपी में है। और अगर एपी में है तो हम आगे के क्या निकालेंगे? 3 टर्म। तो उससे पहले हमें सार्वंतर बताना है कि सार्वंतर कितना होगा। तो सार्वंतर जो डी है वो कितना होगा? वो 0 होगा। अब हमें A5 निकालना है। क्या निकालना है? A5। तो A5 के ठीक पहले A4 वाले में हम क्या करेंगे? D को ऐड कर देंगे। अब A4 की जो वैल्यू है -1/2 है और D की वैल्यू 0, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? -1/2। ऐसे ही A6 में की वैल्यू निकालेंगे तो A5 में D ऐड करेंगे तो वह भी क्या आएगा? -1/2 ही आएगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या में जब 0 ऐड करेंगे तो वो संख्या में सेम वही मिलेगा, तो उसका मान ना बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसे ही A7 निकालना है तो ये 6 वाले में हम क्या करेंगे? D जोड़ेंगे। 6 की वैल्यू 1/2 और D की वैल्यू 0। अब इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -1/2। तो ये हमारे अगले 3 पद हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हमें दिया है, पहले तो एपी हमें बताना है, वही करेंगे जो अभी तक करते हुए आए हैं। दूसरे में से पहला यानी A2 माइनस A1। A2 की जगह पे 2 है और A1 की जगह पे A घटेगा तो क्या आएगा? A आएगा। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 निकाल लेंगे। A3 की जगह पे 3 है और ये 2 है, घटेगा तो कितना आएगा? A आएगा। ऐसे ही A4 माइनस A3, A4 की जगह पे क्या है? 4 है और A3 का मान 3 है, तो 4 में से 3 है, घटेगा तो क्या आएगा? A आएगा। लिखेंगे क्या? बिकॉज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, इन सब की वैल्यू क्या आया? A आया है। इसलिए दी गई अनुक्रम क्या है? AP में है। दी गई अनुक्रम किसमें होगा? AP में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अनुक्रम AP में है। अब ये AP में तो है, AP में है तो हमें क्या बताना? सार्वंतर। सार्वंतर हमारा यही हो जाएगा जो कॉमन डिफरेंस होता है, हम सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर यानी D
कॉमन डिफरेंस कितना आ गया ए। अब हमें आगे के 3 टर्म निकालना है। A5 निकालना है। A5 का क्या होगा वैल्यू, 3 फोर्थ वाले टर्म में हम क्या करें, डी को ऐड कर दें। 4 वाला टर्म है 4A और डी की वैल्यू ए, ये कितना आ गया 5 है। ऐसे ही हमें A6 निकालना है। हम 5 वाले टर्म में यानी 5वें पद में डी जोड़ दें। 5वां हमारा क्या है 5 है और डी की वैल्यू ए, ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 6 है। ऐसे ही हमें 7वां टर्म निकालना है, तो 6वें टर्म में क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे। अब ये 6वां टर्म कितना है हमारा 6 है और डी की वैल्यू ए, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7। ये हमारे आगे के 3 टर्म यानी 3 पद, अगले 3 पद हमारे ये निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसकी जांच करना है ये यूपी में है कि नहीं। वैसे यूपी में है नहीं, जब भी घात क्रमांक में ऐसे दिया हो तो वो यूपी में नहीं होता। देख लेते हैं A2 माइनस A1। A2 के जगह पे क्या है A² और A1 के जगह पे A। अगर यहाँ से हम A कॉमन भी ले लें तो क्या बचेगा A माइनस 1, इसका कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही हम A3 माइनस क्या निकाल लेंगे A2। A3 की जगह पे A3, A2 की जगह पे A²। इन दोनों में कॉमन क्या है A², क्या बचा A माइनस। अब ध्यान से समझना, इनका जो कॉमन है यह A है और यह कॉमन यह है। यहाँ तक तो ठीक है, यह A है तो यह A² है। तो लिखेंगे क्या, बिकॉज यही जब फ्लॉप हो गया तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो दी गई सीक्वेंस या अनुक्रम AP में नहीं है और ये AP में नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कहीं भी इसमें सार्वंतर नहीं निकाल सकते। ऐसे ही एक और सवाल देख लेते इसमें का। क्वेश्चन नंबर यह है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है √2 √8, उसके बाद हमें दिया है √18 और फिर दिया है √32। ऐसे जब सवाल दे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर रूट से बाहर आ सकता है तो उसे हम पहले बाहर कर लेंगे √2। इसका खंड करेंगे तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा। इसका दरअसल √8 का खंड क्या था 2 × 2 × 2, फैक्टर यह होगा तो जोड़ा यह है, पेयर बन गया, यानी इसका हो जाएगा 2√2। ऐसे इसको निकालेंगे तो ये 3√2, ऐसे इसको निकालेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जो अभी हम लोग सवाल लगाए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। लिखेंगे अब हमें ये बताना है ये जो सीरीज है AP में है कि नहीं। पहले तो ये जांच करना है। A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 2√2 और A1 की वैल्यू √2। घटेगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा। ऐसे ही हम A3 में से A2 घटा लेते हैं। A3 है 3√2 और यह है 2√2, यह भी घटेगा तो क्या बचेगा √2। ऐसे ही हम A4 में से A3 क्या करेंगे, सबसे क्या घटाएंगे। A4 क्या है 4√2 माइनस 3√2, यह घट जाएगा तो क्या बचेगा ये भी √2। अब चूंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, लिखेंगे क्या, बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3 बराबर क्या है सबका √2 आए। सबका अगर इक्वल आया है तो क्या होगा, दी गई अनुक्रम किसमें है AP में, AP में है। अब यदि AP में है तो हमें क्या निकालना होगा सार्वंतर। तो सार्वंतर हमारा वही होगा जो हम कॉमन डिफरेंस निकाले हैं।
कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, √2, वही हमारा क्या हो जाएगा सारा। अब अगले क्या निकालना है, आगे के, हमें आगे के 3 पद निकालना है। हमें A4 तक पता है, हमें A5 निकालना है। हम A4 में क्या करेंगे, D ऐड कर लेंगे। A4 की वैल्यू क्या है, 4√2 और D की वैल्यू √2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5√2। ऐसे ही हम A6 निकाल लेंगे। तो A6 निकालने के लिए 5वें टर्म में क्या करेंगे, D ऐड कर देंगे। 5वां टर्म है हमारा 5√2, √2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6√2। ऐसे ही हम A7 को निकाल लेंगे। तो 6वें टर्म में क्या करेंगे, D को ऐड करेंगे। तो 6वां टर्म हमारा है 6√2, ये √2 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7√2। ऐसे हम लगाएंगे।